अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है भैया इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। क्योंकि बाबा जी हर बार गारंटी करते हैं कि तुम्हारा दिल खुश करके जाएं, क्योंकि जब तक भाई बाबा जी का फ्लेवर नहीं लगता तब तक मजा नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं तुम्हें वो ज्ञान देके जाऊंगा जो तुम्हें कभी किसी और ने नहीं सिखाया है। तो भैया शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहां पे आपको ज्ञान दे देता हूं, क्योंकि आपको 12th में तो और इस टॉपिक के लिए तो पता ही होना चाहिए। वो सिंपल सी बात यह है कि जो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है या जिसके पास लमसम कैपिटल होती है, जो कंपनी खोलना चाहता है, वो ऑलरेडी जानता है कि वो डायरेक्टर बन के बैठ सकता है, वो मैनेजमेंट देख सकता है, लेकिन बिजनेस आइडियाज या मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और क्या चीज बिकती है वो उसको नहीं पता होती है। वो कोशिश करता है कि वो किसी ऐसे इंसान को पकड़े जिसे मार्केट एनालिसिस आता है, जो जानता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, जो जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है। तो जब वो ऐसे इंसान को सर्च करता है तो उसको मिलता है प्रमोटर। ये प्रमोटर एक नाम है उस इंसान का जो कि एक बिजनेस को फ्रॉम द स्क्रैच खड़ा करता है और उस बिजनेस को एक लेवल पे ले जाके उस बिजनेसमैन को दे देता है, और बदले में थोड़ी बहुत अपनी फीस ले लेता है। थोड़ी बहुत तो नहीं होती, वो अच्छी खासी होती है, शगुन का पैसा। तो होगा क्या ऐसे केस में, जब वो प्रमोटर जो है मैं सॉरी डिस्टर्ब हो गया, वो जो प्रमोटर जो है वो जब पैसा ले लेगा तो वो भैया बिजनेस बना के दे देगा। तो जो पैसा आप प्रमोटर को पे करोगे वो छोटा मोटा नहीं होता, अच्छा लमसम होता है, अच्छा बड़ा भयंकर पैसा होता है। कई कई प्रमोटर 25-30 लाख रुपए लेते हैं, क्योंकि एक एक डेढ़ 2 साल तक उन्हें काम करना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। तो जो हम प्रमोटर को पैसा देंगे, जो बिजनेस देगा, वो कैपिटल नेचर का होता है, अच्छे खासे लमसम में होता है। तो जब कैपिटल नेचर का होता है तो उसको ट्रीट भी उसी हिसाब से किया जाता है, और इसलिए कभी कभार ऐसे लमसम पैसे का अमाउंट जो है ओनर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पे करता है। तो चलो जर्नल भी देख लेते हैं। तो यहां पे हमने जो नरेशन लिखना है वो है अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स। हमने किया क्या, जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, जो खर्चा है, उसको डेबिट किया और ये दिखाया कि ये पेमेंट हमें करना है प्रमोटर्स को। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू बी पेड टू प्रमोटर, नाउ ड्यू, आपने ये ड्यू दिखा दिया है। और फिर आप एंट्री करोगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। अब भाई जिसको ये लग रहा है ना कि अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद अकाउंट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, भाइयों लगा सकते हैं। हम केजी के बच्चे नहीं है कि हम इतनी सी गलतियां करें, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स ने मिथ फैला दी है और हम यूट्यूबर्स को इमेच्योर कह दिया है कि ऐसा नहीं करते। नहीं बेटा, उन टीचर से बोलो 1990 में जीना छोड़ें। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आप शेयर्स दे रहे हो तो पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। शेयर्स के क्वेश्चन में शेयर कैपिटल भी लिखोगे तो चलेगा, बेसिक बड़े बड़े क्वेश्चन जो प्रोरेटा वाले आते हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अंडरराइटर्स कमीशन या फिर प्रमोटर्स वाले, तो आपको इक्विटी लगाना जरूरी हो जाता है। तो आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और आप कुछ नहीं करोगे, जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू यहां पे लिख दोगे और नरेशन में लिख दोगे शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स वगैरह वगैरह, ये पूरा नरेशन इसका आ जाएगा। लेकिन अब बाबा जी वो ज्ञान देंगे जो किसी और ने तुम्हें कभी नहीं बताया, और लिख देना कमेंट बॉक्स में कि हां बाबा जी समझ में आ गया। और वो ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले प्रमोटर को ड्यू किया और फिर प्रमोटर को इक्विटी शेयर्स यहां पे दिए। सिंपल सा रीजन है मेरे भाइयों, आप शेयर्स इशू कर रहे हो और शेयर इशू होते ही है आर्टिफिशियल पर्सन या पर्सन को। याद रखना, शेयर्स आप खर्चे को इशू नहीं कर दोगे। शेयर्स कंपनी ने दिए, किसको दिए? सैलरीज को दिए। शेयर्स कंपनी ने दिए, किसको दिए? रेंट को दिए। ऐसा नहीं होता, यह सिंपल सा फंडा है। और फंडा यह है, शेयर्स आर बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग मेड बाय आइदर द आर्टिफिशियल पर्संस, यानी कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पे लॉजिक को समझो कि आप शेयर्स हर किसी को इशू नहीं कर सकते। इंसान होना जरूरी है, इंसान नहीं तो कंपनीज होना जरूरी है कि मैंने बीइंग अ कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने शेयर्स बेच दिए। दैट इज गुड, जस्ट फाइन। तो याद रखना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो एंट्री नहीं बनती, बिकॉज आप खर्चे को शेयर से इशू नहीं करोगे। तो आप बताओगे हाँ भैया
इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस प्रमोटर को देने हैं, और प्रमोटर को जो देने हैं हम कैश ना देके, बैंक ना देके, बैंक ड्राफ्ट ना देके प्रमोटर को इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो लॉजिक क्या बन गया? अच्छा भैया, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, प्रमोटर को इशू किए। प्रमोटर एक इंसान है, एक कंपनी है, जो भी हो। प्रमोटर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंसान ही हो, कई बड़ी बड़ी प्रमोटर्स की कंपनीज चल रही हैं, तो हो सकता है आप कंपनी को भी इशू कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंपनी या इंसान, इसके अलावा आप किसी और को इशू नहीं कर सकते। खर्चे को शेयर इशू नहीं होते, इसलिए यहां पे प्रमोटर लिखा जाता है। तो ये बेसिकली एंट्रीज हो गई। मैंने क्यों बताया? क्योंकि भाई मैं एमसीक्यू के नाम पे टैग लगा के बिना बात के व्यूज नहीं चाहता। मैंने 20 डेज प्लेज में कंसेप्ट ऐसे बना दिए हैं कि जिसने पूरा 20 डेज प्लेज फॉलो किया है उसको अलग से एमसीक्यूज की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। ये एंट्रीज हो गई, रीजन बता दिया। अब मैं अंडरराइटिंग कमीशन पे भी आ जाता हूं, उसका भी लॉजिक बता देता हूं। सेम मेरे भाइयों, अंडरराइटिंग कमीशन के साथ भी है, और मेरा काम है कि उसका लॉजिक समझाना, तो मैं वो बता देता हूं। बेसिकली अंडरराइटर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। अब यार अगर तुमने सूट्स वगैरह देखा हो, सीरीज है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की लेविश लाइफस्टाइल दिखाई हुई है। होते ये वो लोग हैं जो कंपनी को हेल्प करते हैं मार्केट में शेयर्स इशू करने के, क्योंकि कंपनी के पास सब होते हुए भी इन चीजों के लिए आउटसोर्सिंग करवाना ज्यादा सही रहता है। कंपनी सोचती है यार क्यों खुद से बिना बात के इतने लफड़े लें, वैसे ही हमें बहुत सारे काम करने, लेट्स स्टिक टू आवर टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ये जो एडिशनल काम है इसको आउटसोर्स कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी को, और वो कंपनीज नहीं होते, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। वो लोग सारा काम करके देते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली सारा काम करके देते हैं, और उनका काम होता है कंपनी के शेयर्स ऑथराइज कराना, उसको मतलब रजिस्ट्रार के पास ऑथराइज कराना, उसको सेबी में लिस्ट करना, और मार्केट में इशू का पूरा प्रोसेस देखना। इसके लिए यही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। तो अगेन वो कैपिटल नेचर की चीज है, क्योंकि कंपनी से थोड़ा बहुत पैसा नहीं, अच्छा खासा पैसा लिया जाता है। तो एंट्रीज क्या होंगी? अगेन खर्चा है तो खर्चा तो दिखाना पड़ेगा डेबिट करके। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। नाउ आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है तो अंडरराइटर्स का ही क्वेश्चन आएगा, कंपनी के नाम लिखे हुए नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बता दिया कि अंडरराइटर कंपनी भी हो सकती है, तो यानी अगेन वही फंडा आ गया कि शेयर्स आप किसी इंसान को या आर्टिफिशियल पर्सन को ही इशू कर सकते हो। तो यहां पे अंडरराइटर या तो पर्सन है या तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसलिए इसकी भी सेकंड एंट्री होती है, और अंडरराइटर को आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हो, यानी उसको शेयर इशू करते हो, क्योंकि खर्चे को बाबा जी ने बता दिया है कभी भी शेयर इशू करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सेकंड एंट्री की जाती है अंडरराइटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्क नहीं पड़ता वीडियो कितना बड़ा हो, फर्क पड़ता है कितनी सी देर में कितना ज्यादा ज्ञान मिल गया हो। मिलूंगा तुमसे कल फिर से, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।